हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संजय गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर के 100 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप यहाँ देख पा लिखा गया है 12th मैथ्स बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2025, यानी आपको फाइनल एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर है ना, उसमें जो 100 ऑब्जेक्टिव पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। चलिए, तो यहाँ जो भी है इसमें दिया इंस्ट्रक्शन आपसे ध्यान से पढ़ लेंगे, जो भी निर्देश दिया गया है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ 1/sin² x * cos² x dx। तो dx हम यहाँ लिखे बात है क्या है, इसको आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान देंगे। क्या इसको हमेशा लिख सकते हैं, तो नीचे क्या है, sin² x * cos² x। अब यहाँ पर कुछ dx को हम यहाँ लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 तो 1 को हम लिख सकते हैं sin² x + cos² x, क्योंकि sin² x + cos² x क्या होता है, 1 होता है। चलिए, अब इसको जब हम अलग अलग करें, इसको हमेशा लिख सकते हैं sin² x बटा में क्या है, sin² x * cos² x प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है cos² x बटा में क्या आ जाएगा, sin² x * cos² x। इस पूरा का इंटीग्रल निकलना है, या dx है तो अब यहाँ देखिए sin² से sin² कैंसिल, यहाँ गया 1/cos²। तो 1/cos² क्या होता है, sec² होता है, तो जैसे sec² x प्लस यहाँ cos² कैंसिल, 1/sin²। sin² क्या होगा, cosec होगा, तो cosec² x इंटीग्रल यहाँ dx है तो dx। अब हम जानते हैं sec² x का इंटीग्रल क्या होता है, तो ये होता है 10x, यहाँ लिखते हैं 10x। cosec² x का क्या होता है, -cot x, यहाँ लिख देंगे -cot x। अब प्लस सी, देखिए किस ऑप्शन में से दिया, देखिए तो 10x - cot x, यहाँ दिया 10x + cot x कैंसिल, 10 2x कैंसिल, यहाँ देखिए -cot x + 10x। अब 10x -cot लिखे चाहे -cot + 10 लिखे, बात है कि तो -cot x + 10x ऑप्शन नंबर किसमें, सी में, तो सेट कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx/√a² - x²। डायरेक्टली क्या फार्मूला है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, sin इनवर्स x/a, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, dt कर दो। ओके, बाय द वे आपको कभी फार्मूला नहीं याद आ रहा तो क्या करेंगे, तो एक बात बताया गया था आप लोगों को कि कोई इंटीग्रल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तब ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करें। जैसे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको ये नहीं मिलेगा, बट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर टी करेंगे, बीटी करेंगे। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर कि देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ 1, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, x² या dx है तो dx। चलिए, अब बताइए 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x² क्या होगा, x³/3। अब प्लस, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी नहीं। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो यहाँ पर x³/3, तो यहाँ पे x³/3 है, प्लस x, तो यहाँ पर x है, प्लस ये, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो dt कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, इसको हमेशा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 5/cos², 5/cos। एक काम करते हैं, cos को हम c से लिखते हैं और sin को s से लिखेंगे। ध्यान देंगे, sin को हम सिर्फ s लिखेंगे और cos को सिर्फ c लिखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 5/c², माइनस है तो माइनस, 3 sin x है तो sin, अब बटा में क्या है cos² तो cos², यहाँ dx है तो dx। अब देखिए 1/cos², तो 1/cos² क्या होता है, sec² होता है, चलिए देखिए sec² x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, sin/cos क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पर आ गया 10x। बट यहाँ पर sin बटा cos नहीं है, यहाँ पर sin बटा cos² है, तो यहाँ दो cos है, इसको हम लिख सकते हैं cos * cos, ऊपर है sin, तो एक sin बटा cos क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/cos, तो 1/cos क्या होता है, sec x, लिख सकते हैं sec x, यहाँ dx है तो dx। अब sec² x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x, तो 10x माइनस से माइनस, 3 10x * sec x, जैसे कि * 10x बात है क्या है, तो 10 * sec का इंटीग्रल क्या होता है, sec x होता है, तो -3 sec x। ओके, अच्छा यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा 5, तो यहाँ भी क्या आएगा 5। ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या था 5 था ना, तो 5/cos², ये कितना गया 5 10x - 3 sec x, अब प्लस क्या है c, तो c। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 5 10x - 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ cosec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x, तो डायरेक्टली फार्मूला है, क्या होता है इसका फार्मूला, log mod cosec x माइनस cot x, या लिखे cot x माइनस cos x, तो बात है क्योंकि यहाँ पर मोड है ना। चलिए अब इतना देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर में दिया cosec x प्लस cot x, गलत है। बी दिया, अच्छा बी दिया 10x/2, यानी x/2 के रूप में दिया है, ये भी x/2 के रूप में दिया है, यहाँ पर sin x, तो ये भी गलत है। ओके,
अब यही दो ऑप्शन में कोई सही है, तो कौन सा सही है? अब इसको अब सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते अच्छी बात है, बाई में सिंप्लीफाई नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, इस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके डेरिवेटिव ये आ गया, ये वाला आ गया, तो ऑप्शन बी सही है, नहीं आया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि जब चार ऑप्शन है, दो आगे ही कैंसिल हो गया है, तो यही दो में कौन होगा, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन डिफरेंशिएट करके, ठीक है। और चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए लॉग है तो लॉग मोड है मोड। अब इस कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई ऐसा चीज आता है समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उसे क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, साइन कोस में चेंज करते हैं। तो कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1/sin, माइनस से माइनस, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos बाई साइन, तो cos बाई साइन, या प्लस सी है तो सी। ये कितना गया, लॉग मोड, इसका एलसीएम कितना आएगा sin x, तो sin ऊपर कितना आएगा 1 माइनस cos cos। अब याद कीजिए घूमने वाला फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला बताइए जो बहुत फेमस फॉर्मूला आपके सामने बार बार आता है, वही फॉर्मूला फिर से आ गया। तो क्या गया देखिए यहाँ पर, लॉग मोड 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हम क्या पढ़े, चलो 2 sin स्क्वायर x बाई 2। नीचे क्या है sin x, sin x का फॉर्मूला क्या पढ़े लोग, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। इसी तरह एक और पढ़े, चलो याद कीजिए 1 प्लस cos x, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये तीनों फॉर्मूला आपके सामने बार बार मिलते रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, घूमने वाला फॉर्मूला। तब तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस cos, 1 माइनस cos क्या होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस सी है तो सी। ये दो से दो कैंसिल, साइन से स्क्वायर गया, तो साइन बटा cos क्या होता है 10, तो आ गया लॉग मोड 10x बाई 2 प्लस सी। देख दिया लॉग मोड 10x बाई 2। ऑप्शन नंबर बी में क्या टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दूंगा। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 7 प्लस लॉग x बाई x, यहाँ पर इसका फुल स्क्वायर दिया। ओके अब इससे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, बट हम इसको पूरा प्रोसेस से बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो याद कीजिए पढ़े चलो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। यदि कि इसमें कोई ऐसा चीज दिखाई दे जिसको डिफरेंशिएट करो उसका कोई दूसरा हिस्सा आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं। यदि इस अंदर वाले को हम टी मान ले, किसको 7 प्लस लॉग एक्स को हम टी मान ले, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 7 का 0 खत्म, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x dx और टी का क्या होगा dt। अब इन दोनों लाइन से इस पूरा क्वेश्चन को टी के रूप में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले किसको टी माने, इस अंदर वाला टी माने तो इसके ऊपर लिख दिया टी, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इतना काम खत्म, क्यों खत्म, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है 1/x dx, 1/x डी, इसका काम खत्म था 1 आ गया, तो 1/x dx क्या है 1/x dx dt, तो उसके बदल ले सकते हैं dt। अब इसके इंटीग्रल क्या होता है, इसका होगा इंटीग्रल t के पावर 3/3 प्लस c, फिर t को हटाना होगा, तो t की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 प्लस log x, तो जहाँ t है क्या लिख देंगे 7 प्लस log x पावर में 3 है 3 और बट्टा में 3 प्लस c। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 7 प्लस log x के पावर 3 और बट्टा में क्या है 3, इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया c, तो c टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स कोसेक। तो जब भी इनवर्स वाला सवाल आता है क्या बताया गया, सबसे आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और तब इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स, एक साइन इनवर्स कोसेक को निकाल सकते हैं, एक अब इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स अंदर क्या है कोसेक से कोसेक। ओके अब बाहर है साइन इनवर्स, इसको भी हम क्या करेंगे साइन के रूप में बदल देंगे, तो कॉस को क्या ले सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, यानी साइन 90 माइनस एक्स। अब इस साइन इनवर्स साइन खत्म, तो क्या बचा π/2 माइनस एक्स, इसका मतलब इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। ओके तब ये क्या बन गया इंटीग्रल टू, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, तो आ गया यहाँ पर π/2 माइनस एक्स dx। इस दो के साथ मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ गया पाई और माइनस कितना आ गया 2x, इसका इंटीग्रल निकलना है। पाई का इंटीग्रल क्या होगा पाई एक्स, पाई क्या होगा पाई एक्स और माइनस इसका क्या होगा 2x स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये दो दो कैंसिल कितना गया पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो दिया है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ e के पावर x इंटू इतना प्लस इतना dx। याद कीजिए फॉर्मूला पढ़े चलो, जब भी किसी इंटीग्रल में e के पावर x आ जाए और अंदर दो फंक्शन हो किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया हो, इसका डेगली फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला e के पावर x। अब देखिए इसका ना डेरिवेटिव ये है, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे यानी f ऑफ x प्लस c। तो जब भी किसी इंटीग्रल में e के पावर x यहाँ दिखाई देता है यहाँ दिखाई देता है, इसे गुणा में दिखाई देता ना,
तो हम चेक करते हैं क्या अंदर में किसी का डेरिवेटिव मौजूद है, ये चेक करते हैं, सवाल इसलिए बन जाता है। अब देखिए e के पावर x है, अंदर दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा e के पावर x साइन इनवर्स x, चलिए देखिए साइन इनवर्स x प्लस c कहीं दिया, देखिए e के पावर x साइन इनवर्स x किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 4x इंटू लॉग एक्स, 4x इंटू लॉग एक्स dx। अब इस कैसे बनेगा, अब पढ़े बोला आई बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट, उसे बनाएंगे तो क्या करते चार क्वांटिटी से बाहर कर दो, सिर्फ इतना का इंटीग्रल निकालते हैं, बाद में चार से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या निकालना है इंटीग्रल ऑफ x log x dx। ठीक है, यदि आपको याद है मैंने क्या बोलते हैं, यदि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आता है तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे किस ऑप्शन के डेरिवेटिव में ये आ रहा है। ठीक है, वो भी तरीका बहुत जगह काम करता है, जल्दी बनता है, तो आपको एग्जाम में क्या करना है जल्दी सॉल्व बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बाई पार्ट से बनाने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है, तो कैसे चेक करते थे आइलेट रूल से, याद कीजिए आइलेट रूल। इसके अनुसार इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसमें इनवर्स नहीं है, एल माने लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसमें लॉग फंक्शन तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये अलजेब्रिक है तो क्या हो जाएगा सेकंड। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला के अनुसार क्या करते थे फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते थे, तो log x बाहर इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इसी को नोट करते हैं थोड़ा स्पेस देकर log x इंटीग्रल ऑफ x dx, और यहाँ क्या लिखते थे d बाई डी एक्स, अब पूरा को इंटीग्रेट करते थे। अब देखिए log x है तो log x, इस x का इंटीग्रल क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस से माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ dx है तो ओके। अब देखिए कितना गया, इसको शुरू में लिख दे तो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस से माइनस, ये एक्स से स्क्वायर कैंसिल, कितना गया एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 का इंटीग्रल क्या होता है 1, एक्स बाई 2 का तो 1/2 बाहर करते हैं, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ dx है तो सो dx नहीं होगा प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो कितना गया यहाँ पर, यह गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स है तो लॉग एक्स माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अब प्लस, तो सिर्फ इसका इंटीग्रल निकालना है एक्स लॉग एक्स का, बट यहाँ 4 है तो इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा। अब जब इसमें 4 मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, इसमें जब 4 से गुणा करें तो कितना जाएगा, यह जाएगा 2x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते 4 खत्म, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी है तो सी। सर यहाँ 4 से लिखेंगे तो 4 सी भी तो अपने आप में कांस्टेंट ही ना है, तो सिर्फ सी लिखते हैं। अब ये किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई देता है, तो 2x स्क्वायर लॉग एक्स, अच्छा देखिए इस ऐसे दिखे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेते क्या आएगा यहाँ पर 2 log x माइनस 1 प्लस सी। देखिए तो एक्स स्क्वायर 2 log x माइनस 1, ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ cos रूट एक्स बाई रूट एक्स, तो हम जानते हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, जब इसको टी मान लेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम इसको भी क्या करें सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, कैसे इस रूट एक्स को टी मान लेंगे, तो लेट रूट एक्स बराबर टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स dx, फिर टी का क्या होगा dt। अब ये दोनों लाइन से इसे चेंज करना है तो क्या बन जाएगी, तो सबसे पहले किसको टी माने थे, इसको टी माने थे, cos है तो cos, अब इसके बदले लिख देंगे टी, अब इनका काम खत्म। क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है 1/रूट एक्स dx, अब यहाँ देखिए तो 1/रूट एक्स dx, तो इतना का वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो इस 2 को इधर पे ना होना तो लिख सकते हैं 2 dt, क्या लिख सकते हैं 2 dt, यहाँ हो जाएगा इंटू 2 dt, 2 को बाहर कर सकते हैं तो 2 इंटीग्रल ऑफ क्या गया cos t dt, तो 2 है तो 2, cos का इंटीग्रल क्या होता है, तो cos का होता है sin, तो sin t अब प्लस सी, तो 2 है तो 2, sin है तो sin, अब फिर t की जगह क्या लिखेंगे, t की जगह पर तो t की जगह लिखते हैं रूट एक्स, तो यहाँ गया रूट एक्स अब प्लस सी। देखो दिया है 2 sin रूट एक्स, ऑप्शन नंबर यही दिया है 2 sin रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। ओके सॉल्व करना नहीं है तो क्या करते हैं ऑप्शन डिफरेंशिएट करते हैं, तो नीचे कीजिए तो यहाँ 2 है तो 2, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो cos रूट एक्स है रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, ये 2 और 2 कैंसिल होता है, कितना आता है cos रूट एक्स बटा रूट एक्स। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही, इससे नहीं आता तो बी डिफरेंशिएट करते, बी से नहीं आता सी करते, और सी से नहीं आता तो पक्का डी होगा। ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अवकलन समीकरण इतना, एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अवकलन समीकरण इतना का घात, घात मतलब क्या डिग्री, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब भी डिग्री निकालना है तो क्या करते हैं 2 स्टेप में निकालते हैं, स्टेप नंबर 1 चेक करते हैं उसका डिग्री डिफाइन है कि नहीं,
यदि डिफाइन है तो कितना है, ठीक है। तो डिग्री डिफाइन नहीं कैसे करते हैं लोग, तो जहां जहां डेरिवेटिव टर्म उसको देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी डेरिवेटिव टर्म है सब अलजेब्रिक फंक्शन के साथ है, पोलिनोमियल के साथ है, यानी इसका डिग्री डिफाइन होगा। डिग्री क्या होगा, डिफाइन होगा। तो फिर डिग्री निकालते कैसे हैं, तो जहां से ऑर्डर निकालें उसका पावर देखते हैं, ठीक है। तो इस कितना ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, देखिए तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका पूरा का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1, तो इसका डिग्री 1 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है अवकलन समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस बड़े तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py बराबर क्यू। अब इससे इसकी तुलना करें तो बताइए p का मान कितना है, p का मान, तो देखिए y के साथ वाला p है, तो यहाँ y के साथ क्या है log x, तो p का मान आ गया log x, p का मान कितना आ गया log x आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है log x dx। अब देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर log x को इंटीग्रेट करेंगे। एक काम करते हैं, log x को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान देंगे। तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 1 into log x dx। अब मैं बाई पार्ट रूल लगाएंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन है, क्या हो सेकंड फंक्शन, log x बाहर इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इसी को नोट करते हैं log x इंटीग्रल ऑफ 1 dx, यहाँ क्या लिखते हैं d by dx। अब पूरा को इंटीग्रेट करते हैं, ये कितना गया log x 1 का इंटीग्रल x माइनस log x का क्या होगा 1 by x इंटू 1 का क्या होगा x dx। इस x को पहले लिख सकते हैं, तो ये आ गया x log x, ये कितना गया माइनस x x कैंसिल 1 1 क्या होगा x, 1 क्या होगा x, तो कितना गया यहाँ पर, तो यहाँ पर गया, यहाँ से x को मान सकते हैं, कितना गया log x माइनस 1, log x माइनस 1, तो ओके डन। तो इसको देखते हैं, इसके बाद क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर e है तो e पावर में, यहाँ e है तो e पावर में क्या है इंटीग्रल ऑफ log x, तो इंटीग्रल ऑफ log x कितना है x log x माइनस e के पावर x log x माइनस 1, देखिए इस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो e के पावर x, अच्छा यहाँ पर 1 माइनस log x, यहाँ पर क्या है log x माइनस 1 आ रहा है, यानी से सही, एक मिनट, यानी से सही ऑप्शन क्या होगा, जब कोई मैच नहीं करता ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे डी एन नॉन ऑफ दिस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना क्या होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालना है, तब इसको सॉल्व कर सकते हैं, या ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, देखिए y log y dx माइनस x dy बराबर 0, ओके। इसको हमेशा लिख सकते हैं, देखिए y log y dx बराबर x dy। अब वेरिएबल सेपरेशन आपको याद होगा, क्या करते हैं लोग, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dx से तो क्या करेंगे, इस साइड से x वाला टर्म लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 by x, ये dy इधर सिर्फ y तो 1 by y log y dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 by x से क्या होगा log mod x। अब 1 by y log y क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करके लाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना होगा, तो इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे log y को t मानेंगे तो 1 by y आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो log y को क्या करते हैं, तो log y को t मान लेते हैं, तो log y क्या होगा 1 by y d by t का क्या होगा dt। अब दोनों लाइन से इसे चेंज करते क्या होगा, देखिए तो हो जाएगा 1 by किसको t माने हैं, log y को t माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/t, डन। अब इसका काम खत्म, तो दिखाई दे रहा है 1/y dy, तो यहाँ पर 1/y dy क्या होगा dt होगा, 1 by t का क्या होता है log mod t। अब फिर t की जगह क्या लिखेंगे, तो t की जगह कितना लिख देंगे log y, तो क्या हो जाएगा log mod log y, तो इसका इंटीग्रल कितना है log mod log y, अब प्लस लिख देंगे c, ओके। चलिए देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये log वाला टर्म प्लस में रहते तो माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं log mod x माइनस log mod log y बराबर c, ओके। log a माइनस b क्या होता है log a माइनस log b, log a by b, तो log x बटा log y बराबर क्या होगा c। इस log को इधर भेज देते क्या हो जाएगा यहाँ पर x बटा log y बराबर e के पावर c, क्या हो जाएगा यहाँ पर e के पावर c। चलिए तो ये कहीं दिया है यहाँ पर, देखिए तो चलिए अब यहाँ से देखिए इसे कर सकते हैं, एक मिनट, इसको इधर भेजते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा x, एक काम करते हैं x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर log y, इसको इधर भेजते हैं बटा में e के पावर c, e के पावर c। चलिए
तो क्या हो जाएगा एक्स ई के पावर माइनस सी बराबर लॉग वाई। ठीक है, अब इस लॉग को इधर भेज दें, इस लॉग को अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, फिर इसको इधर भेज दें, यहाँ पर ई आ जाएगा, ई आ जाएगा नहीं, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर ई के पावर एक्स। अब ये अपने आप एक नियतांक है, फिर एक नया कांस्टेंट सी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। तो ई के पावर एक्स से क्या गया, ई के पावर एक्स सी या सी एक्स, तो वाई का मान कितना है, ई के पावर सी एक्स। देखिए तो वाई का मान कितना है, ई के पावर सी एक्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टी करेंगे, टी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। ओके, अब मान लेते हैं कि ये आंसर सही है गलत जांच करना, कैसे जांच कर सकते हैं, तो वाई का मान दिया है ना। अब देखिए आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। देखिए तो इस लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान है, यहाँ पर डी वाई डी एक्स को इधर करते हैं, कितना आएगा y log y बटा x। अब यहाँ से निकालिए तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, ई के पावर सी एक्स क्या होगा, ई के पावर सी एक्स होगा, फिर सी एक्स का क्या आएगा, सी, तो यहाँ लिख देंगे सी, क्या लिख देंगे यहाँ पर सी लिख देंगे। अब देखिए सी को हटाना होगा, सी को करना हटाना होगा, तो इस सी के मान हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, इसे हटाएंगे, इस ई को इधर भेज दे क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा log y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी एक्स। तो सी का मान कितना आ गया, तो सी का मान आ गया log y बटा एक्स। तो फिर यहाँ जहाँ सी है क्या लिख देंगे, log y बटा एक्स ई के पावर, फिर जहाँ सी है कितना लिखेंगे, सी एक सी एक्स है, तो सी एक्स को लिख सकते हैं log y, तो यहाँ क्या जाएगा ई के पावर log y, ई और log कैंसिल होता है तो सिर्फ y, क्या आएगा y, तो कितना आएगा y log y बटा एक्स। देखिए क्या y log y बटा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है, तो डी टिक कर दो। ओके, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। चलिए आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अवकलन समीकरण इतना का हल है। अब इसको भी हल करना है, इसको भी वेरिएबल से प्रश्न कर सकते हैं, कैसे, यहाँ dx है तो इस x वाला को एक साइड करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx है तो dx बराबर, इसको इधर करते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो 1 है तो x का एक्स क्यूब बाई 3 बराबर 1 है तो y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, ये क्या होगा y के पावर 3/3 प्लस 3। देखिए इस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। देखिए अब c प्लस सी हम इधर देते इधर दे बातें के, ठीक है, y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहे हैं यहाँ पर कि अवकलन समीकरण इतना का समाकलन है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी समाकलन गुणांक, हम गुणांक छूट गया है, ठीक है कोई बात नहीं, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा, इसका क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं लोग, उसका फॉर्मूला है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये क्या होता है ना, एक मिनट, यहाँ पर dx बाई डी वाई दिया है ना, याद कीजिए एक और चीज पढ़े होंगे लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में, दो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े होंगे लोग, एक पढ़ते dx बाई डी वाई वाला, तो dx बाई डी वाई प्लस क्या होता है px बराबर क्या होता है q, बराबर क्या होता है q, जहाँ p और q क्या होता है, p और q y का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, यानी कि p यहाँ पर q जो y का फंक्शन है, यहाँ पर 3 यानी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कंडीशन पूरा हो रहा है, ठीक है। अब बताइए p जो है क्या है, x के साथ वाला p है, इसमें x के साथ कितना है 3, कितना है 3, यानी इसमें p का मान दिया है 3, p का मान क्या दिया है 3। अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p d, यहाँ y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dy, क्या लिखेंगे dy, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू दिया है 3, तो 3 dy, तो e के पावर 3 का इंटीग्रल क्या होगा 3y, y क्यों लिख रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर 3y को ही दिया, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन वेक्टर का आ गया, ध्यान देंगे, दिया है आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, माइनस जे डॉट जेड क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा यहाँ पर यहाँ भी ये रहेगा, ठीक है, इसका मॉडुलस है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट या -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 कितना है √3 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के साथ आई मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 कम 2 माइनस में आएगा, 5 7 35 प्लस में आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 है तो 2, ये कितना गया देखिए, 35 माइनस 4 31, 31 कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आई क्रॉस के, तो याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट लेके पढ़े थे सर से, ये आई जे के, तो हमें आई जे के इस तरह चलते थे तो प्लस में आता था, इस तरह चलते थे माइनस, तो आई क्रॉस के क्या आएगा माइनस जे, ये हो जाएगा माइनस जे, कैप लिखिए या वेक्टर लिखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करेंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालते थे याद कीजिए,
तो डिटर्मिनेंट्स की तरफ बनाते थे, ऊपर क्या लिखते थे लोग, आई जे के। हालांकि पता है इसको आप 1/1 भी सॉल्व कर सकते हैं, जे क्रॉस आई, फिर जे क्रॉस इतना, फिर इतना, फिर इतना, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बट ये वाला क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। अब देखिए फर्स्ट वाले में आई का मान कितना दिया है, 0, तो लिख देंगे 0। जे का मान कितना दिया है, 1, तो 1। के का मान कितना दिया है, 2, तो लिख देंगे। सेकंड में देखिए आई के साथ क्या है, 1, तो 1। जे है कितना, 2, तो 2। के कितना है, 0, 0। इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए आई के साथ क्या लेंगे, आई के साथ क्या लेंगे, ये वाला 0, 0 होगा। अब माइनस कितना है, 2 दूना 4, यानी कितना है, -4 आई क्यूब। देखिए कहीं दिया है -4 आई क्यूब, तो ये दुगो तो इसी तरह खत्म हो गया। अब ये दुगो में कौन होगा, कौन होगा, आगे चेक करते हैं। अब जे वाला बात करते हैं, ये वाला टर्म लेते हैं माइनस में, जे के। अब जे के साथ क्या लेंगे, ये कैंसिल करते हैं, तो ये वाला 0, 0, 0, -2 एक कम 2, तो कितना गया, -4 आई क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 जे क्यूब। देखिए कहीं 2 जे क्यूब दिया है प्लस में, इसमें दिया है, इसमें तो माइनस दिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट निकालने की आवश्यकता भी नहीं, बट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। के साथ क्या देखिए, तो ये वाला खत्म, ये कितना आएगा, -1, तो माइनस के, यानी ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, बी में, तो बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें कहने का रेट चेंज ऑफ एरिया यानी डीए निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी डी आर, डीए बाई डी आर निकालना है। कब निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है कब, जब r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने आगे आपको निकालना होगा डीए बाई डी आर, तो चलिए निकालते हैं डीए बाई डी आर। तो डीए बाई डी आर, तो डी बटा डी आर, ए माने एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसका एरिया, सर्कल का, तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा 2 पाई आर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 पाई आर। बट ये हमको कब निकालना है, तो डीए बाई डी आर का मान निकालना है कब, जब आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तब। अब जहां इसमें आर क्या रख देंगे 10, जब यहाँ आर का मान रखेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20, तो 20 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे, तो ऊपर है एरिया, तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटा में रेडियस, रेडियस का मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो कितना है 20 पाई। ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का स्लोप चाहिए, टू द कर्व इतना एट एक्स इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो नॉर्मल का स्लोप कब निकालेंगे, जब उसका टेंजेंट स्लोप पता हो, तो चलेगा निकालना टेंजेंट स्लोप। टेंजेंट स्लोप क्या होता है, dy by dx। तो ये y दिया है, हमको निकालना क्या है, dy by dx। ये dy by dx क्या होगा, ये स्लोप होगा, किसका स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा। तो dy by dx कितना आएगा, तो y का dy by dx, इसे क्या होगा, हो जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर, 7 का खत्म, सॉरी 7 sin x प्लस 7 7 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का cos x। अब dy by dx ये क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ किसका, टेंजेंट, ये वाला क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलिए इसको मान लेते हैं m1, क्या मान लेते हैं m1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप कहाँ निकालना, जब x बराबर 0, तो जहाँ x मान 0 रख देते, एक 0 यानी खत्म, यहाँ 0 रखे, तो cos 0 का मान होता है 1, ये आ जाएगा 7, क्या आएगा 7। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का है, लेकिन हमें निकालना है किसका, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप m2 कितना होगा, तो याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ोगे लोग, m1 m2 बराबर -1, जहाँ m1 m2 क्या है, दो ऐसे लाइन का स्लोप जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो m1 का मान दिया है, m2 का मान निकालना है, तो m2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1/m1, तो -1/m1, तो -1/m1 का मान 7 7, तो -1/7 को दिया है, ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखिए, लेट ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, एस क्या है, सैंपल स्पेस है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन पी ऑफ एस बाई ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पी ऑफ एस बाई ई निकालना है ना, इसका फॉर्मूला तो पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई, अब बटा में नीचे क्या है, ई दे लीजिए पी ऑफ ई। अब देखिए एस इंटरसेक्शन ई, तो एस क्या है, सैंपल स्पेस है, और ई क्या है, ई, तो ई तो इसका सबसेट होगा। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो मान लीजिए कोई एक बड़ा सा सेट है, इसका कोई सबसेट है, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसेट ही मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसेट ही मिलेगा। आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं, ठीक है, कैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल स्पेस मान लीजिए किसी पासा को फेंक रहे हैं, डाइस को फेंक रहे हैं, तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6 आता है। अब कोई भी इवेंट ले उसी में ना आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ इवेंट होगा ई, इसमें लिख सकते हैं पी ऑफ ई, क्या लिख सकते हैं, एस इंटरसेक्शन ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ई। अब बटा में क्या है, पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई कैंसिल कितना आ गया 1, तो 1 को ही दिया, ऑप्शन नंबर डी में, तो क्या टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर डी टिक करूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर,
यदि P ऑफ A बराबर इतना, B बराबर इतना तथा इतना, तो P ऑफ A बाई B निकालना। ओके, तो जब P ऑफ A बाई निकालने से फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा P ऑफ B। अब इस सवाल कब बनेगा? जब आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B पता हो और P ऑफ B पता हो। इस क्वेश्चन में P ऑफ B तो दिया है 7/11, 7/11। देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया, देखिए तो इसमें अच्छा ये भी दिया है, तो हो गया आंसर, सिंपल है। कितना दिया? 3/11, 3/11। बाई द वे मान लीजिए A यूनियन B दिया होता तो आगे इसको निकाल कर लाते, तो अब सॉल्व करते, तब आंसर आता। ठीक है, तो कितना गया? 11 11 कैंसिल, 3/7। कितना गया? 3/7। 3/7 यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी करो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या दिया है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? अब ध्यान रखिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह बनाएंगे, बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इसे जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे समझिए? बनाए से बोला क्या गया है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो जब 2 बच्चा है तो दोनों बच्चा क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों बॉय हो सकता है कि फर्स्ट बॉय हो, सेकंड गर्ल हो सकता है फर्स्ट गर्ल हो, सेकंड बॉय हो सकता है दोनों गर्ल हो। यही ना सिंपल स्पेस बनेगा। ये हो गया सिंपल स्पेस। ठीक है, बट आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया क्या है, उसमें एक चीज दे दिया है कंडीशन, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कंडीशन क्या दिया है? यह ज्ञात है, पहले ही से ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब आपको पता है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब क्या हुआ? इस सिंपल स्पेस में क्या नहीं रहेगा? कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये भी हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। केवल कंडीशन होगा नहीं ना होगा। अब आपको पता चल चुका है, तो अब आपके लिए सिंपल स्पेस ही हो गया। ठीक है, अब इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना, क्या निकालना है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तब को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीबी, यानी दोनों क्या है? बॉय। तो देखिए, तो इसमें इसे फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ बीबी बटा नंबर ऑफ एस। ऐसा कितना है? देखिए, तो मात्र एक है, तो एक। अब ये आपके लिए सिंपल स्पेस, इसमें कितना है? 3, तो यहाँ 3, 1/3 को ही दिया है। ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या टिक करें? ऑप्शन नंबर सी टिक करें। ओके, पूरा प्रोसीजर से बनाना चाहते बना सकते हैं। कैसे? ये सवाल सब्जेक्ट में भी आ सकता है, तो पूरा प्रोसीजर से कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। सिंपल स्पेस क्या क्या होगा? दोनों बॉय हो सकता है, एक बॉय एक गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकेंड बॉय, और दोनों गर्ल हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 इवेंट की बात किया है। एक इवेंट देखिए, इसमें कंडीशन क्या दिया है? यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम क्या है? एक बॉय। इस इवेंट को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ई। तो ई क्या है? तब वो ज्ञात है कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है, बीजी हो सकता है, जी भी हो सकता है। ओके, तब वो किसकी प्रायिकता निकालना है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यानी इसको एफ मान लेते हैं। एफ क्या है? दोनों बच्चा लड़का हो, यानी दोनों बॉय, इसका प्रायिकता निकालना है। तभी आपको एफ का प्रायिकता निकालना है, तब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कब? जब कंडीशन में क्या दिया गया है? ये दिया, यानी यह ज्ञात हो, ये दिया गया है, ई दिया गया है, तब वो निकालना है पी ऑफ एफ बाई ई। इस तरह आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, पी ऑफ एफ बाई ई का फॉर्मूला होगा पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, अब बटा में क्या होगा? पी ऑफ ई। अब पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, तो यानी आपको इसलिए आपको निकालना होगा एफ इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ पर एफ इंटरसेक्शन ई क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ ही ना होगा, बी ये आ गया। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, या याद कीजिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बटा नंबर ऑफ ई। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो याद कीजिए, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बटा नंबर ऑफ एस। ये होगा नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, इस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा। ठीक है, और एफ इंटरसेक्शन ई में कितने एलिमेंट है? ये तो एक एलिमेंट है, तो ऊपर आ गया एक। और ई में कितने एलिमेंट है? ई में 3, तो लिख देंगे 3, यानी 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक करो। ओके, आप जिसे चाहिए उसे बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यदि P ऑफ A इतना, P ऑफ B इतना, और P ऑफ A यूनियन B इतना, तो P ऑफ A बाई B निकालें। ध्यान रखें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अब बटा में होगा P ऑफ B। P ऑफ B का वैल्यू कितना दिया है? 5/11, 5/11। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो इसमें A इंटरसेक्शन B नहीं दिया है, तो आगे इसको निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। चलिए, P ऑफ A का मान कितना दिया है? 6/11। P ऑफ B का मान 5/11 माइनस P ऑफ A यूनियन B का मान 7/11। इन सब का एलसीएम कितना है? 11। तो यहाँ 6 5 11, 11 में 7 कितना है? 4, यानी 4/11। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? 4/11, यानी 4/11। 11 11 कैंसिल, 4/5। तो 4/5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में, तो 80 को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या दिया है, बोल रहा है कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई और एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो निकालना पी ऑफ ई डेस इंटरसेक्शन एफ डेस, पी ऑफ ई डेस इंटरसेक्शन एफ डेस। तो पढ़े होंगे लोग, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ओके, इसे क्या होगा, पी ऑफ ई डेस इंटू पी ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो बीटी कर दो। ओके, बट अन्य ऑप्शन पर भी विचार कर लीजिए, यदि पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डेस, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जब ऑल ऑफ दिस दिया है तब अन्य ऑप्शन भी चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए, अब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, और यदि ई और एफ एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया, खाली बोला ई और एफ इंडिपेंडेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बीटी करेंगे, बीटी करेंगे, ठीक है। या थोड़ा सा सस्पिशन लगेगा तो क्या करेंगे एग्जाम में, क्योंकि 100 में 50 बना दे, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पिशन हो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना ही क्या होगा, उचित होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। या एक और उपाय हो सकता है, कैसे, आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट इवेंट वाला क्वेश्चन किए होंगे लोग, तो जब वैसा क्वेश्चन किए हैं लोग, तो ये कोई एग्जाम्पल लेकर क्या करेंगे, तीनों ऑप्शन वेरीफाई करा लेंगे कौन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर, जेड एक्स तल का समीकरण है, जेड एक्स तल, तो जेड एक्स तल है ना, तो इस जेड एक्स पर क्या होगा, जेड एक्स पर वाई जीरो होगा, तो वाई बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी करेंगे, टिक ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई अक्ष की दिक्कोक्जिया है, दिक्कोक्जिया माने क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, एक मिनट चलिए देखिए करिए, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का पूछा है ना, तो वाई पर होगा, बाकी सब जीरो होगा, देखिए तो वाई पर है, बाकी सब जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, दूरी निकाले, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे लोग, क्या होता है, ऑन द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 1 अब -2 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3, 3 स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9, प्लस 2 - 6 -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 7 में 7 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन नंबर आ गया ए, तो 80 करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ 3x² बटा x, x पावर 6 + 1, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, x एक मिनट, देखिए या तो ये पढ़े होंगे इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, उसमें इस टाइप को पढ़े होंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके, ऊपर क्या है 3x²। अब याद कीजिए जो स्पेशल इंटीग्रल पढ़े थे लोग, वो कब काम करते जब ऊपर यहाँ पर 1 रहता था, बट यहाँ तो 1 है नहीं, तो इसे हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, इसको t मान लेंगे तो हट जाएगा। यदि हम x³ को t मान ले, x³ को t मान ले, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² dx, t का क्या होगा dt। अभी दोनों लाइन से इसे चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ किसको t माने, किसको t माने, यहाँ आ गया t² प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, या 1 स्क्वायर लिखी बात क्या है। अब देखिए यहाँ पर इतना काम खत्म हो गया, तो ऊपर क्या 3x² dx, तो 3x² dx को पता कर सकते हैं dt, यानी सकते हैं dt, तो dt यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1, तो 1/t² + 1 या 1/1 + t², बातें क्या है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t + c, इसको ऐसा लिख सकते हैं -cot इनवर्स t + c। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो tan इनवर्स ऑप्शन नंबर देखिए तो सी में, किसमें दिया है, सी में। नहीं एक मिनट, टी के रूप में थोड़ी लाना है, टी को हटाना भी तो है ना, चलिए टेन के रूप में इसको हटाते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, और जहाँ टी है क्या रखना है, टी जब x³ अब प्लस सी, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, tan इनवर्स x³ + c, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया, क्या टिक करें, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 4x + 1 बटा इतना, अब देखिए जो रूट के अंदर है इसको डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कैसे 2 दूना 4x अब प्लस x का 1 हो जाएगा, 3 तो खत्म हो जाएगा, तो इसको t मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, t मान लेंगे, इसको भी सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, कैसे, ये तो सीधा से 2x² + x - 3 को t मान ले, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x अब प्लस x का क्या होगा 1 dx, और t का क्या होगा dt। अभी दोनों लाइन से इसे चेंज करें तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ √t, इसका काम खत्म, और इतने का बदले क्या लिख सकते हैं, देखिए तो dt, यहाँ लिख देंगे dt। अब यहाँ क्या 1 इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 1/t के पावर 1/2 dt, इसे लिख सकते हैं t के पावर -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो पावर में बढ़ाएंगे तो हो जाएगा t के पावर 1/2 -1/2 + 1 क्या होगा 1/2, अब बटे में 1/2 + c, ये दो ऊपर है, दो तो 2 t के पावर 1/2, तो फिर से लिख सकते हैं √t + c, तो 2 और √t, तो t की जगह कितना रखना है, t की जगह पर, तो t की जगह फिर इतना रख देंगे 2x² + x + 3, 2x² + x क्या दिया, देखिए तो यहाँ पर -3, तो -3
प्लस सी, देखो दिया है 2 अंडर रूट एक, ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन में आ गया यहाँ पर e के पावर x, जब बाहर e के पावर x है तो अंदर चेक करते हैं किसी को डिफरेंशिएट करने से कोई आ जाएगा। देखिए तो साइन के डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, ठीक है। तो sin 2x से क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का करेंगे क्या होगा 2, तो यहाँ गया 2, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो हो गया ये क्या हो जाएगा e के पावर x sin 2x, कह दिया e के पावर x sin 2x, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, e के पावर x sin 2x। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a स्क्वायर, इसे क्या होगा, ये तो डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है log mod x प्लस a, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ इतना फ्रॉम x इक्वल टू -1 से 1, अब डिफरेंट इंटीग्रल आ गया, तो देखिए -1 से 1, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लोग माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना हम चेक करते हैं जो फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, यदि ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 हो जाता है, इवन फंक्शन है तो इसे लिख सकते हैं 0 से a या 2 टाइम्स या एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके तो चलिए हम चेक करते हैं जो फंक्शन है यहाँ पर ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। चलिए देखिए यहाँ पर आराम से, इसको ये पूरा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का मान दिया साइन के पावर 7x कॉस के पावर 6x, हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ -x, इसे कर सकते हैं साइन के पावर 7 -x कॉस के पावर 6 -x। अब देखिए साइन में -x तो माइनस बाहर आएगा, अब -1 के पावर 7 क्या होगा माइनस ही होगा, इसलिए सकते हैं माइनस साइन के पावर 7x, अब कॉस के अंदर माइनस तो माइनस गायब हो जाता है, तो हो जाएगा कॉस के पावर 6x, तो हम यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ देखिए जब एफ ऑफ -x का मान माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो फंक्शन क्या होता है ऑड होता है, इसका मतलब क्या है ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का इस केस में इंटीग्रल क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया, इंटीग्रल ऑफ इतना फ्रॉम 0 से π/2, हालांकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, देखिए तो ये वाला क्या है आई, ध्यान दें ये क्या गया आई का मान कर दिया 0 से π/2 अंडर रूट cos x बटा अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। अब यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो वाला प्रॉपर्टी आती है 0 से a f ऑफ x dx, चलिए सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते क्या मिलेगी, यहाँ पर 0 से π/2 अंडर रूट cos से, तो cos जहाँ x से क्या लिखेंगे π/2 माइनस x, तो cos π/2 माइनस x क्या sin x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा sin x, फिर यहाँ देखिए जहाँ x से लिखेंगे π/2 माइनस x, तो sin π/2 माइनस x क्या होगा cos x अंडर रूट cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट sin x dx। एक इसका मान है आई का मान है, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 1, इसे कितना मान लेते हैं समीकरण 2, तो 1 और 2 को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, देखिए तो अब यहाँ क्या करेंगे 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i, तो यहाँ लिख दिए 2i। अब इन दोनों जोड़ना है तो दोनों का क्या देखिए तो लिमिट से मैं 0 से π/2 0 से π/2, तो एक ही लिमिट में दोनों लिख सकते हैं 0 से π/2। अब इन दोनों को जोड़ना है तो ऊपर क्या है अंडर रूट कॉस, बटा में क्या है अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस, प्लस यहाँ क्या है अंडर रूट साइन, बटा में क्या है अंडर रूट कॉस प्लस अंडर रूट साइन। चलो अब इन दोनों जोड़े क्या है देखिए यहाँ पर 0 से π/2, इसका एलसीएम कितना आएगा अंडर रूट साइन प्लस रूट कॉस, का दोनों सेम है, ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस प्लस रूट साइन, तो हमें देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो कैंसिल होगी 1 आ जाएगा 1, तो कितना है 0 से π/2 ऊपर आ गया 1 या dx है तो dx। अब 1 का इंटीग्रल क्या होगा x कहां से कहां तक 0 से π/2, तो कितना गया x का मान π/2 माइनस 0 कितना गया π/2, तो किसका मान आ रहा है π/2 2i का मान आ गया π/2। अब देखिए 2i का मान आ गया π/2, देखिए हमें निकालना i का मान, i का मान कितना है π/4, क्या होगा π/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं e के पावर x, तो e के पावर x का इंटीग्रल क्या होता है e के पावर x ही होता है, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, तो e के पावर जहां x 1 रखें तो 1 अब माइनस e के पावर 0, e के पावर 1 e अब माइनस किस चीज के पावर 0 क्या होता है 1, तो 1, तो e माइनस 1 और ऑप्शन नंबर क्या होगा d, तो dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 0 10x फ्रॉम x इक्वल टू 0 से π/4। ओके तो 10x का इंटीग्रल क्या होता है, तो होता है log mod sec x, कहां से कहां तक 0 से
पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। ओके, अब देखिए लॉग है तो लॉग, सेक है तो सेक, चाहे एक्स कितना रखेंगे पाई बाई 4 माइनस, फिर इसको क्या लिखेंगे लॉग मोड सेक, चाहे एक्स क्या रखेंगे 0। चलिए अब देखिए कितना आ गया। ओके, अब ये लॉग है तो लॉग, सेक पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2, तो यहाँ लिखते हैं √2 माइनस, लॉग है तो लॉग, सेक 0 का मान कितना होता है सेक 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो कॉस का उल्टा सेक 0 का मान होता है 1, तो 1। अब देखिए लॉग कितना गया, अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी इसलिए √2 बाई 1, यानी कितना गया लॉग √2, लॉग √2, लॉग √2 यानी ऑप्शन नंबर क्या गया, एक मिनट किसी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है ना। ओके, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग है लॉग, इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बाई 2, एक प्रॉपर्टी पड़े चलो, लॉग ए के पावर बी तो पावर को पहले कर सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 लॉग 2, तो 1 बाई 2 लॉग 2 को दिया है, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अगला क्वेश्चन दिया है 0 से, एक मिनट थोड़ा से ऊपर करते हैं, इंटीग्रल ऑफ इतना फ्रॉम 0 से 1, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेट करना है 0 से 1, अब जहां से एक्स 1 रखेंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 4 और टेन इनवर्स 0 0, तो गया पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या गया ए, तो ए टिक कर दो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ क्या दिया एक्स ई के पावर एक्स, ताकि इसको इंटीग्रेट करते हैं कैसे बाई पार्ट से कर देते हैं, क्या दिया यहाँ पर, तो हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, जो भी इस ए वाला फर्स्ट फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन, एक्स बाहर इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस, इसी को नोट करते हैं एक्स इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स, क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स, अब पूरा करते हैं इंटीग्रेट डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स से एक्स ई के पावर एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 से मतलब नहीं, ई के पावर एक्स क्या होगा ई के पावर एक्स डी एक्स, क्या गया एक्स ई के पावर एक्स माइनस फिर ये क्या होगा ई के पावर एक्स, इतना आ गया इंटीग्रल किसका इसका। अब देखिए यहाँ गया है, इसे चाहे तो आप ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ई के पावर एक्स कॉमन लेते हैं कितना आ गया एक्स माइनस 1, ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 से 1, अब जहाँ जहाँ एक्स को क्या पुट करेंगे 1, तो 1 रखते हैं कितने दिए, तो ई के पावर 1 यहाँ कितना आएगा एक्स का मान 1 माइनस 1, फिर माइनस देंगे जहाँ एक्स में 0, तो ई के पावर 0, फिर यहाँ पर 0 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 0, यानी वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस ई के पावर 0 क्या होगा 1 होगा, किसी के पावर 0 1 ना होता है, तो 1 इंटू ये आ गया माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या आ गया प्लस 1 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, तो cos के अंदर माइनस होता है, क्या होता है फॉर्मूला पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई रूट 2, तो ये क्या हो गया पाई माइनस cos 1 बाई रूट 2, क्या हो गया यहाँ पर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, तो कितना गया 4 3 पाई बाई 4, इन ऑप्शन नंबर क्या गया बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टेन इनवर्स माइनस रूट 3, अब टेन के अंदर माइनस है तो क्या होता है माइनस डायरेक्टली बाहर हो जाता है, तो जब माइनस टेन इनवर्स रूट 3, माइनस से माइनस टेन कितना का मान रूट 3 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, यानी माइनस पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन टेन इनवर्स टेन 3 बाई 4, अब ये 3 पाई बाई 4 क्या है प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि टेन टेन काट देंगे, नहीं काटेंगे, इसे दो तरीका बताया गया था, सबसे सिंपलेस्ट तरीका था इसको आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए क्या होगा, तो टेन 3 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 वन 45, 45 इंटू 3 कितना होगा 90, यानी 135, टेन 135 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स टेन 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, किस कोऑर्डिनेट में आ गया सेकंड में, किस में आ गया सेकंड में, हाँ सेकंड में आ गया, इसे लिख सकते हैं टेन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये कितना गया 180 माइनस 45 सेकंड में, सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, तो माइनस 10 45, इसमें लिख सकते हैं, इसलिए सकते हैं माइनस 10 45 यानी पाई बाई 4। अब जब 10 का अंदर माइनस होता है तो माइनस सीधे सीधे बाहर होता है, माइनस क्या होता है बाहर हो जाएगा, तो क्या हो गया 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, अब ये 10 10 खत्म कितना है पाई बाई 4, यानी माइनस पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया है, साइन पाई बाई 3 माइनस इतना, ओके साइन है तो साइन पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 माइनस है माइनस साइन, अब देखिए साइन के अंदर माइनस है तो माइनस यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, तो माइनस है तो प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2, तो साइन कितने का मान 1 बाई 2 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 ले लीजिए पाई बाई 6, अब ये कितना गया साइन, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ गया 2 पाई प्लस पाई, ये कितना गया साइन 3 पाई बाई 6
यानी 2 यानी sin पाई बाई 2। तो sin पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? sin 90 90 का मान होता है 1 इन ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलता है अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है sin tan इनवर्स x। अब देखिए बाहर sin है तो sin, अब इस tan इनवर्स को sin के रूप में बदलना होगा। ठीक है तो कैसे बदलेंगे देखिए tan इनवर्स x, इसको थीटा मान लेते क्या होगा? tan थीटा का मान है x। अब tan थीटा में दिया x तो sin थीटा निकालना है। तो tan थीटा दिया sin थीटा निकालना, दो तरीका है। त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी है जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होता है इसको उपयोग से निकाल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं एक और तरीका हो सकता है पढ़े वाले p बाई बी p बाई ऐसे पढ़े ना उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल दो उस फॉर्मूला से। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा b, तो p बटा b हम 1 मान सकते हैं। p का मान है x, b का मान है 1, तो ऐसे s का मान क्या आएगा? ऑन द रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p का मान है x, तो x स्क्वायर प्लस 1। क्या निकालना है? sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? p बटा h। p का मान कितना है? x, अब बटा h का मान क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर, बात है रूट में है। तो इसका मान क्या हो? इसको हम लिख सकते हैं sin, इसको हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x बाई ऑन द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये sin इनवर्स कैंसिल, तो कितना गया? x बाई ऑन द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x बाई ऑन द रूट n ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो dt कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए tan इनवर्स रूट 3, हालांकि tan इनवर्स रूट 3 का मान पता है आपको, तो वैल्यू रख के बना सकते हैं। बट चूंकि दोनों एंगल सेम दिया है, दोनों वैल्यू सेम दिया है ना, दोनों जब दोनों सेम दिया है तब प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं। कैसे? चलिए प्रॉपर्टी से बनाते हैं। क्या दिया है? tan इनवर्स रूट 3 या माइनस से माइनस। अब याद कीजिए कॉट के अंदर जब माइनस रहता है तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। इसे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स रूट 3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। अब देखिए tan इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। ये हो जाएगा पाई बाई 2। इन दोनों का बदले क्या गया? पाई बाई 2। अब माइनस से पाई तो माइनस पाई, इसे सॉल्व कर दे कितना आएगा? माइनस पाई बाई 2। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin इनवर्स sin 3 पाई बाई 5, इसको भी वही काम करेंगे। sin इनवर्स है तो sin इनवर्स, आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं। sin 3 पाई बाई 5, तो sin sin, अब ये पाई का मतलब 180, तो 3 गुणे 180 डिग्री बटा 5, ये कितना है? देखिए तो 5 3 15, 3 0 5 36, 36 आएगा। देख लें 3 3 0 35, ओके डन। ये कितना है? 6 3 18 का 88 नहीं तो 9 1 10, यानी 108 डिग्री 108। अब देखिए sin 108 है गया, तो sin 108 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होगा? सेकंड में होगा। तो हम लिख सकते हैं sin 180 डिग्री माइनस, तो कितना 10 में से 8 गया 2 7, यानी कितना लिख सकते हैं? 72 डिग्री लिख सकते हैं। 72 डिग्री। तो कितना यहाँ पर sin 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये कितना हो गया? एक मिनट, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है कि सेकंड में sin पॉजिटिव होता है, तो sin 72 डिग्री। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? sin 72 डिग्री। अब ये जो 72 डिग्री है ना, इसके प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया। अब sin sin खत्म तो कितना है? 72 डिग्री। अब 72 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लीजिए। तो कैसे चेंज करते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 72 इंटू पाई बटा 180, हटाइए 18 चुका 72, यहाँ 10 आ गया, फिर कितना गया? 2, यहाँ पर गया 5, तो 2 पाई बाई 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 80 करो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो क्या होता है? रियल माइनस, एक मिनट, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी रियल नंबर किसे छोड़कर? -1 से 1 छोड़कर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 प्लस, अच्छा ओके सॉल्व करना पड़ेगा इसे। अब ये साइन के अंदर माइनस क्या करें? माइनस बाहर कर सकते हैं, तो माइनस कितना है? साइन इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ क्या है? कॉस इनवर्स √3/2, तो माइनस से माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? साइन कितना का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री 30 डिग्री पाई/6 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, कॉस कितना मान √3/2 होता है? 30 यानी पाई/6, तो पाई/6, तो माइनस में प्लस में खत्म 0 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 80 कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोल रहा है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, क्या है ये फंक्शन? क्या है? 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है। फंक्शन का नेचर बताना है क्या। ओके चलिए तो अब इसको कैसे बना सकते हैं? ध्यान देंगे, कुछ वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है? ग्राफ से बना सकते हैं। जैसे भी देखिए यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ एक्स एन, कुछ ऐसा ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, पढ़े कि नहीं पढ़े लोग? जब ऐसा ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ? 1 1 ही फंक्शन होगा। क्या होगा? 1 1 फंक्शन है कि 1 1 फंक्शन क्या होता है? एक से किसी एक मान पर एक ही वैल्यू देगा, ऐसा नहीं कि x के अलग अलग मान पर सेम वैल्यू देते। तो ये तो कंफर्म 1 1 होगा,
तो 1 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 1, इसमें बोले नॉट, ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में ऑन टू है कि नहीं ये चेक करना, ठीक है। एक और बात यहाँ पर, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, तो अब ये इधर नहीं होगा, इधर ही होगा। एक काम करते कुछ बदल लेते, देखिए इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमें अब रेंज देखना है क्या होगा, यदि रेंज को डोमेन बराबर हो गया तो क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। यदि रेंज जो है को डोमेन के अंदर अगेन सबसेट हो गया तो क्या हो जाएगा, इनटू इनटू हो जाएगा, यानी ऑन टू नहीं हुआ। चलिए काम करते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मानते हैं डोमेन में 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा। को डोमेन भी क्या होगा, ऐसा ही आएगा, देखिए तो को डोमेन भी क्या होगा, ऐसा ही आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते रहेगा। ये वाला क्या है, डोमेन, ये वाला क्या है, को डोमेन, लिख लेंगे आप। हमें क्या निकालना है, रेंज। अब बताइए यहाँ पर, अब रखिए डोमेन से वैल्यू रखिए, x का मान 1 रखे तो 2 एकम 2 2, यानी x का मान 1 तो रेंज का मान 2 आ रहा है, जानेंगे। x का मान 2 रखे 2 दूना 4 तो 4 आ रहा है, x का मान 3 देखा है 6, यानी सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आएगा। अभी जो इवन नेचुरल नंबर है क्या है, इस को डोमेन का सबसेट है ना, यानी इसका माने क्या हुआ, ये जो डोमेन है ना, डोमेन यानी सीधी सी बात है, जो मैपिंग जब कराएंगे ना तो पूरा का पूरा इसमें मैच नहीं करेगा, यानी इनटू फंक्शन है, क्या है, इनटू फंक्शन, यानी ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है, यानी 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो 1 1 ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 1 है बट नॉट ऑन टू, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया, यदि a बराबर इतना, इफ a इक्वल टू इतना, देन यूनिट वेक्टर a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, यदि a बराबर इतना हो तो a की दिशा में संगत इकाई सदिश a कैप, बात वही है, a कैप का मान निकालना सिंपल है। वेक्टर a दिया आपको निकालना है a कैप, तो a कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। वेक्टर कितना दिया, वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k, बटा में इसका मैग्नीट्यूड ऑन द रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 9, रूट 9 का मान क्या आएगा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू इतना, तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में है, चेक करते हैं। 2i तो यहाँ माइनस में 2i दिया तो खत्म, ऑप्शन नंबर डी हुआ था डी, देखिए तो 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, बोल रहे थे वेक्टर a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको a क्रॉस b निकालना होगा। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं लोग, i j k, तो वेक्टर a है ताकि a वाला लिखेंगे, तो a में देखिए i के साथ क्या है 2, j के साथ क्या है 3, k के साथ क्या है 4, तो 4। वेक्टर b में देखिए, वेक्टर b में j के साथ -1, k के साथ -2, i नहीं दिया तो 0, क्या लिख देंगे 0। सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, तो i के साथ कितना ये वाला -6 माइनस से प्लस हो जाएगा 4, यहाँ पर आ गया i के, जे वाला टर्म माइनस लेते हैं माइनस, तो जे के साथ क्या आएगा -4, ये वाला 0 यानी 0 यानी खत्म करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा जे के साथ क्या रखेंगे, तो के साथ लेंगे वाला -2, ये 0 यानी -0 यानी खत्म, ये कितना गया -2i के माइनस माइनस प्लस 4j के प्लस माइनस -2k। अभी जो वेक्टर इसे क्या निकालना है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऑन द रूट 2 का स्क्वायर 4, सर -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 16, 4 2 का स्क्वायर 4, तो कितना है 4 4 8 16 24, तो रूट 24 देखिए कहीं दिया है, तो रूट 24 नहीं दिया तो इसे हम निकाल सकते हैं, इसलिए देखिए इसलिए सकते हैं 6 गुणे 4 6 को 24, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 2 रूट 6, 2 रूट 6 यानी ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 53 नंबर दिया है, इफ वेक्टर इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन लैम्डा। अच्छा, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या तो कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, क्यों 0 आएगा याद कीजिए, पढ़ेंगे फॉर्मूला a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब ये 0 हो रहा है तो यदि थीटा का मान हम कितना ले लें 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, यानी जब ये परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, i के साथ i गुणा करते हैं तो 3 दूना 6, g के साथ j तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, k के साथ क्या है 1 और यहाँ पे क्या है माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा, क्योंकि 1 इंटू लेमडा क्या है लेमडा होगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर में 0, क्यों 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तब जाके परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसे लेमडा निकाला है, लेमडा इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाते हैं 6 6 12 पर, तो लेमडा का मान 12 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर। ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या दिया है, j डॉट i क्रॉस के, ध्यान देखिए i j k, ऐसा पढ़ेंगे आप लोग,
जब इधर से चलते हैं तो प्लस में लेते हैं, इधर से माइनस में, तो आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, क्या होगा माइनस जे, तो जे है तो जे यहाँ जाएगा माइनस जे, लिख सकते हैं माइनस जे डॉट जे, जे डॉट जे क्या होगा 1, तो आ गया -1, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दो, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन इतना, इसे मानते हैं वेक्टर ए, इसे मानते हैं वेक्टर बी, तो हमें निकालना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी, अब बटा बी पर निकालना, निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखिए ए डॉट बी का मान कितना है, देखिए तो दोनों डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 1 है, यहाँ 1, तो 1 × 1 1, जे के साथ माइनस प्लस माइनस -1, बटा में कुछ भी आए, जब ये 0 है तो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। इसका मतलब स्पष्ट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तभी जगह 0 आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी है तो बी टिक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर इतना, ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें बोल देगा ए क्रॉस बी क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के बीच कोण क्या होगा, ओके ध्यान देंगे, ए क्रॉस बी दिया है ना, अब जब ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, इसमें बोल दिया कि ए क्रॉस बी क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा 1 होगा, ये तो कंफर्म है। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा बराबर 1 है तो 1। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसमें दिया है 3 दिया है, तो निकाल लिखेंगे 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2/3, तो √2/3, साइन थीटा है तो साइन थीटा, यहाँ 1 है तो 3 3 कैंसिल, साइन थीटा का मान कितना है 1/√2, साइन कितने का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री, देखिए कहीं 45 दिया है, थीटा का मान है 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी π/4, तो π/4 यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आई डॉट, अब यहाँ देखिए याद कीजिए यहाँ पर वेक्टर आई, यहाँ वेक्टर जे और यहाँ वेक्टर के, जब इस तरह आते हैं तो चल लेते हैं प्लस में, इस तरह आते हैं तो माइनस में, जे क्रॉस के तो जे से के आ रहे हैं तो प्लस में लेंगे आई, तो आई डॉट यहाँ क्या हो गया आई, प्लस है प्लस जे है तो जे, आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के उल्टा रहे हैं तो माइनस जे लेंगे, यहाँ गया माइनस जे, माइनस जे, प्लस है प्लस के, यहाँ आई क्रॉस जे, देखिए तो फिर आई जे आ रहे हैं तो के लेंगे प्लस में, देखिए आ गया के डॉट के। अब देखिए आई डॉट आई क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस जे जे 1 प्लस ये भी 1, तो 1 1 कैंसिल, कितना गया 1 1, यानी ऑप्शन नंबर आ गया सी, तो सी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्या हो गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, तो 7 × 14, यहाँ 3 और यहाँ -1, 3 और -1 गुणा करके कितने का -3, माइनस और प्लस माइनस 5 3 15, कितना गया 14 -18 -4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे लोग, वही आगे क्वेश्चन है पर वेयर कांस्टेंट क्या दिया है यहाँ पर, ये दिया और ये दिया, ध्यान देंगे कैसे निकालते थे, तो सबसे पहला बात इसको ग्राफ अपलोड कर दो, चलो किसका जो कंडीशन दिया रहता है, देखिए तो इसकी हम बात करें, इसका देखिए तो x का मान 0 तो y का मान कितना है 4, तो मान यहाँ पर 4 है, y का मान 0 तो x का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 है, इसको मिला देंगे, ये किसका आ गया इसका वाला ग्राफ है, कौन सा आ गया x + y = 4, ये आ गया x + y बराबर, यहाँ बराबर लिखेंगे, लाइन क्या है लाइन बराबर, अब कम और ज्यादा वाला या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा, बाद में x का मान 0 से बड़ा y का मान 0 से बड़ा, ये तो इसका मतलब क्या हुआ x का मान 0 से बड़ा या बराबर, यानी x का मान प्लस में y का मान प्लस में, तो प्लस का मान प्लस क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो ये लाइन सिर्फ बताता है ना कि जो भी सॉल्यूशन रीजन होगा, जो भी फिजिबल रीजन होगा किसमें होगा फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, इस लाइन का मतलब सिर्फ ये हुआ, ठीक है, यानी प्रथम में ही हमको चेक करना चाहिए। अब देखिए कॉमन रीजन ढूंढते हैं कहाँ पाएगा, तो यहाँ देखिए x + y < 4 यानी 4 से कम है, यानी इसके नीचे क्या होगा नीचे, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं ओरिजिनल वाला पॉइंट इसमें रखिए, तो 0 + 0 क्या हुआ 0, क्या 0 4 से छोटा है, देखिए तो छोटा है, यानी इधर के क्षेत्र के सभी पॉइंट क्या करेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, इसलिए इस लाइन के नीचे के क्षेत्र होता है, इस लाइन के नीचे प्रथम चतुर्थांश में कौन क्षेत्र आ रहा है सिर्फ इतना आ रहा है, तो इतना ही को हम रंग देंगे। ओके, अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या कहेंगे, ये वाला ये गया 4,0, ये गया 0,4 और ये वाला क्या है 0,0। अब क्या करते हैं कॉर्नर पॉइंट पर जेड का वैल्यू निकालते हैं लोग, तो एक पॉइंट है 0,0, इस पर निकालते हैं जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू क्या दिया फॉर्मूला क्या दिया 3x +
4y, ये जेड का मान है 3x प्लस 4y। अब 0 0 रखे तो कितना आएगा, जेड का मान 0। अगला पॉइंट है 4 का मान 0, इस पर निकालिए जेड का मान। x का मान 4 तो 4 3 12। नेक्स्ट है 0 का मान 4, x का मान 0 खत्म, y का मान 4 यानी 16। अब इसे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें कौन है 16, तो 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा फिर उसी टाइप क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मिनिमम क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। ठीक है, जेड इतना दिया है, कंडीशन ये दिया गया है, दो कंडीशन दिया है, चलिए ठीक है। हालांकि इसमें क्वेश्चन किस में आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक्स डैश वाई डैश। चलिए यहाँ देखिए, एक्स का मान 0 तो वाई का मान कितना है 50, तो मानते हैं वाई का मान 50। वाई का मान 0 तो एक्स का मान कितना है 50, तो यहाँ पर 50। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आगे वाला फर्स्ट कौन सा, x प्लस वाई बराबर 50 से लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 50। अब इसकी बात करते हैं, x का मान 0 तो y का मान 90, तो 90 इसके ऊपर होगा तो मान यहाँ पर 90। y का मान 0 तो x का मान कितना आएगा, एक मिनट, x का भाई मान 90, तो 90 क्या होगा, थोड़ा सा और इधर होगा, चलिए मानते हैं यहाँ पर, इसको मिलाते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है x प्लस वाई बराबर 90, x प्लस वाई बराबर 90। इसे बोला, और इसका मतलब क्या होता है, जो भी सोल्यूशन होगा फर्स्ट चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में होगा, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। चेक करते हैं, देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि x प्लस वाई 50 से कम, तो इसके लिए ये वाला लाइन कौन है, ये वाला लाइन है, इसके ऊपर का क्षेत्र होगा नीचे का क्षेत्र होगा, तो चेक करने के लिए इस लाइन के अलावा कोई एक पॉइंट सोचिए, इधर का पॉइंट है, इधर का पॉइंट, इसमें रख के चेक कर लीजिए। चलिए इधर पॉइंट 0 का मान 0 देखिए, इसमें 0 0 रखिए, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इसके नीचे क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र होगा। जब इस लाइन में देखेगा इसके नीचे या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, तो कौन क्षेत्र दोनों के लिए कॉमन आ रहा है, यह क्षेत्र, तो इसी को करेंगे फिजिबल करेंगे। ये गया फिजिबल रीजन, ये क्या गया, फिजिबल रीजन आ गया। अब बात करते हैं जो फिजिबल रीजन है, कॉर्नर पॉइंट्स पर ये है, तो ये 50 का मान 0 है, ये 0 का मान 50 है, 0 का मान 0। अब तीनों पर जेड का मान क्या, तो 0 का मान 0 पर जेड का मान क्या है, देखिए तो 0 का मान 0 पर जेड का मान क्या होगा, देखिए 0 का मान 0 पर जेड का मान 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसमें जेड का मान क्या होगा 0। 50 का मान 0 पर, तो x का मान 50, 50 कितना है 200, क्योंकि y का मान 0 है, y का मान 0 तो यहाँ y का मान 50 तो 50। क्या निकालना है, इसे क्या करना है, मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे इसमें कम 50 है कि 200 की 0 है, तो 0 है ना, तो 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया यहाँ पर, यदि ये दोनों डिटरमिनेंट बराबर होते हैं, x का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना है देखिए यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा, एक काम इसे जल्दी सॉल्व करने का उपाय क्या है, देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, हालांकि अब इसे गुणा करा सकते हैं, उतना भारी गुणा भी नहीं, गुणा कर सकते हैं, कितना है देखिए 210, अब माइनस ये कितना आएगा 7 210, ये कितना आएगा 0 आ गया, 0 खत्म, तो ये आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो ये आ गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का मान कितना आ गया अंदर रूट 16, रूट 16 का मान कितना आएगा प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, तो बी टी कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा चेक करते हैं क्या कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है कौन सा, यहाँ 11 दूना 22, 7 दूना 14, 9 दूना 18, यानी R1 और R3 फर्स्ट रो थर्ड रो तीनों का एक दूसरे प्रोपोर्शनल है। तो जब किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक दूसरे प्रोपोर्शनल होते हैं या बराबर होते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर। ओके इसको चेक करते देखिए, इसमें भी 0 आ रहा है, तो इसमें कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई देते, ये तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि देख लेते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो -1 लेंगे, तो -1 के साथ क्या लेंगे, ये वाला 0 और -4 खत्म, ये 3 वाला तरफ माइनस में लेंगे तो -3, 3 के साथ क्या लेंगे 0 और -4 चुका 16, तो 16 ये वाला टर्म क्या है 0, तो 0 वाला टर्म क्या हो खत्म, तो खत्म करते हैं। अब ये कितना है देखिए, -0 खत्म हो जाए तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, -3 इंटू यहाँ कितना आ रहा है -16, तो -16 ये कितना है 4 माइनस माइनस प्लस 16 48, 48 4 52, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी टी कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या दिया यहाँ पर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 विथ ईच एंट्री 3 और 7, बोल रहा है कि 2/2 के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जब इनका एंट्रीज क्या हो, एलिमेंट क्या हो, या तो 3 हो या 7, 3 और 7 कितना माने। अब बताइए इसको फिल करने कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते, या तो 3 या 7,
तो दो तरीका, इसको भरने का दो तरीका, इसको भरने का दो तरीका दो। अब ये पूरा मैट्रिक्स कब बनता है? जब ये सब भर देते हैं तब। जब सब काम एक साथ करते हैं इसे क्या करें? मल्टीप्लाई। आप ये पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 16 16 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन ये है, इसे मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स में क्या करते हैं? सभी एलिमेंट गुणा करना पड़ता है। 6 दूना 12 तो -12 देखो दिया -12, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। पूरा गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? यदि a बराबर इतना हो तो a के पावर 4 निकालना। ओके, अब a दिया है, a के पावर 4 निकालना, सबसे हम क्या निकालेंगे? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 0 1 1 0, इसको इसी से गुणा करेंगे, 0 1 1 0। चलिए गुणा करते हैं, तो कितना? 0 × 0 0, 1 × 1 यहाँ 1 आ गया, 0 × 1 0, 1 × 0 0, यहाँ 0 आ गया, 1 0 0, ये भी 0 0, 1 × 1 1, इतना आ गया। अब a स्क्वायर का मान आ गया आइडेंटिटी, हमें निकालना है a के पावर 4। इसमें ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर × a स्क्वायर, और a स्क्वायर का ही आइडेंटिटी है। जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुणा करें तो आइडेंटिटी ही आएगा, यानी क्या होगा? आई। आई माने क्या होगा? ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। तो 1 0 0, ये आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, फर्स्ट में एक रो है, तो जो इसका प्रोडक्ट है उसमें कितना रो आएगा? एक रो आएगा। इसमें एक कॉलम तो एक कॉलम आएगा, तो 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 1/1 ये भी 1/1 है, तीसरे दुगो इसी तरह खत्म। अब ये दुगो में कौन है? गुणा करते हैं। तो 1 × 3 3, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, ये 0 तो खत्म। तो 4 3 7, ऑप्शन नंबर क्या है? ए, तो 80 कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर? यदि ए और बी समान कोटि के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो ए बी का होल इनवर्स क्या होता है? फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अ फंक्शन f from x to y is 1 1 if x1 x2 belongs to x, इतना इतना इंप्लाइज। हाँ देखिए, जब f of x1 बराबर f of x2 हो और ये 1 1 फंक्शन है तो x1 बराबर x2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए, अब डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। किसका डेरिवेटिव निकालने इसको हमेशा ले सकते हैं, d/dx sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ये वाला हो जाएगा। तो cos x, इसे क्या होगा? cos x आएगा ना, cos x। और cos को कर सकते हैं 1/sec, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? d/dx log sin, तो सबसे आगे log दिया है, तो log 1 मिनट थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, log है तो log। हम बोले जब भी इनवर्स वाला है थोड़ा सिंपलीफाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। या d/dx d/dx कर देते हैं, ये log है तो log, sin है तो sin। अब देखिए यहाँ पर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है? पाई/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई/2, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई/2। d/dx log sin पाई/2 का मान क्या होगा? 1, तो यहाँ गया log 1। log 1 अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है? 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर देंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि y बराबर t के पावर 21 हो तो d2y/dx dt2 निकालना है, यानी इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार में क्या आएगा? 21 t के पावर 20, फिर दूसरा गुणा करें तो 21 दूना 42, 420 t के पावर 19, तो 420 ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ओके। अगला क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन नहीं था, 74 देखते हैं। यदि x बराबर इतना y बराबर इतना dy/dx निकालना, सिंपल है। अब चूंकि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे लोग, ऊपर है y तो y का डेरिवेटिव निकालिए, तो 4/t क्या होगा? -4/t²। बॉटम इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4, तो लिख देंगे 4, तो कितना गया? बॉटम में लिख सकते हैं, एक ऊपर आएगा तो कितना गया? -4/4t², तो 4 4 खत्म, -1/t², तो -1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो dt कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, d/dx cos इनवर्स sin x। तो जब इनवर्स वाला थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, d/dx यहाँ बाहर एक cos इनवर्स, तो अंदर sin को cos से बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं? cos π/2 - x। अब देखिए d/dx से d/dx, cos इनवर्स cos खत्म, कितना है? π/2 - x। π/2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और माइनस x का 1, तो 0 - 1 -1, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? -1, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, d/dx sin √x, तो sin क्या होगा? cos, तो cos √x, फिर √x का क्या होगा? 1/2 √x, तो बटा में 2 √x, तो cos √x/2 √x,
cos रूट एक्स इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर दो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स इतना, तो 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस कॉस क्या होगा साइन माइनस साइन लिखा है, तो कॉस क्या होगा माइनस साइन लिखते हैं माइनस साइन 2x, फिर 2x का क्या होगा 2 तो यहाँ लिख दें 2, तो माइनस साइन 2x माइनस 2 साइन x माइनस 2 साइन 2x, ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी टी कर देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन फिर से आएगा डिफरेंट इंटीग्रल 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग मोड x, कहाँ से कहाँ तक 2 से 3, लॉग जहाँ से 1 से 3 तो मोड 3 का मान 3 होता है, 3 आ गया माइनस, जहाँ 1 से 2 तो लॉग मोड 2 का मान 2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे लॉग 2, तो लॉग a माइनस बी, तो लॉग a बाई बी, तो लॉग 3 बाई 2, इन ऑप्शन नंबर आ गया बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इंटीग्रल आ गया, तो कैसे बनेगा सब्स्टिट्यूशन से, इसको टी मानेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टी का क्या हुआ डी टी। अब इस क्वेश्चन को चेंज करते कितना क्या देखिए, इसको क्या माने है टी, इसको क्या माने है टी, तो साइन इनवर्स एक्स के बदले लिख दिए टी। अब इसको जब हम खत्म कर देते क्या दिखाई दे रहा है 1 बाई इतना डी एक्स, इसको क्या ले सकते हैं डी टी, डी टी, टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी, टी का मान क्या रखेंगे, तो टी का मान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटा में 2 अब प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या है ए, तो ए टी कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन भी आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो हम लोग पढ़े थे माइनस ए से जब ए आता है तो चेक करते हैं फंक्शन ऑड या इवन है, लेकिन सब प्लस में दिया है ना, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x पावर 5 क्या है ऑड फंक्शन, तो 0 खत्म हो जाएगा, x cos x, तो cos x तो हमेशा ही बना, तो x क्या है ऑड फंक्शन है, तो ये क्या होगा ये ऑड होगा, यानी इसका भी 0, तो इसका भी वैल्यू आएगा 0, इसका भी आएगा 0, साइन के पावर साथ है भी ऑड फंक्शन है भी 0, सिर्फ इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। अब देखिए इसको हमेशा लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रल x कहाँ से कहाँ तक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और जहाँ x क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस, और फिर अब जहाँ x में क्या रखेंगे माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, तो दोनों सेम है, तो 2 पाई बाई 2 2 2 कैंसिल कितना आ गया पाई, तो पाई यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए, तो 80 कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया इफ अ लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस देन डायरेक्शन कोसाइन, यार कि डायरेक्शन कोसाइन जब कोण दिया रहता है कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो एक साथ थोड़ा इसे अल्फा बोलते हैं बीटा बोलते हैं गामा बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एल का फॉर्मूला क्या होता है cos अल्फा यानी cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना आएगा, तो cos 30 का मान कितना आएगा √3/2, तो √3/2 ओके, तो यानी फर्स्ट आएगा √3/2, तो इसको और ऊपर करते हैं, तो √3/2 देखिए कहीं दिया है एल का मान √3/2, ऑप्शन नंबर इसमें डी में दिया था dt कर देंगे, और कहीं तो √3/2 दिया नहीं फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है, बट आगे भी चेक कर लीजिए, सेकंड कोण था 60 डिग्री, cos 60 का मान आता है 1/2, थर्ड है 90, cos 90 1/0, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर the direction ratios of two lines are a1 b1 c1 and a2 b2 c2 respectively both lines are parallel। अब बोल रहा है दो गो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या दिया है ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है डायरेक्शन रेशियोज, ओके, तो बोल रहा है कि पैरेलल होंगे कब, तो देखिए तो हम पढ़ते पैरेलल कंडीशन कब होते हैं जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, तो क्या होते हैं पैरेलल। देखिए किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो किसका है परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। भी देखिए a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 बराबर 0, तो ये भी नहीं होगा, प्लस में दिया है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 1, एक मिनट यहाँ पर ये सब बराबर नहीं ले पड़े हैं, ये भी खत्म, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी इसके चारों ऑप्शन क्या है गलत है, चारों ऑप्शन क्या है गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर सी कब होता है ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर रेशियो नहीं रहती, यहाँ पर ये था डायरेक्शन कोसाइन के लिए था डायरेक्शन कोसाइन, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, कैसे सही होता है ध्यान दीजिए, याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग कि cos थीटा बराबर दो लाइन के बीच कोण का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, अब बटा में क्या होता है ऑन द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इधर ऑन द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ओके। अब यदि यहाँ पर रहता है डायरेक्शन कोसाइंस, क्या रहता है कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस रहता है ना, तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इसका वैल्यू कितना आता है 1, कितना आता है 1 आता है, ठीक है, तो ये भी आता है 1, तब बटा के नीचे वाला क्या होता है खत्म होता है, बस बटा के नीचे वाला क्या होता है खत्म हो जाता है।
अब देखिए पैरेलल बने क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। जब एंगल 0 लेंगे तो cos 0 का मान कितना आएगा 1, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 बराबर क्या आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाता है। ये वाला ऑप्शन कब होता है, जब यहाँ रेशियो जब क्या होता है कोसाइन रहता है, तब ऑप्शन नंबर क्या होता है सी होता है। ठीक है चलिए, बट इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन क्या है गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक और उपाय हो सकता है, मान आपको लगता है कि ना सर ये ऑप्शन शायद कहीं हो सकता है, तब अपने से क्या करेंगे एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन की बात करते हैं, एक लाइन का रेशियो दिया है 2 3 4, दूसरा लाइन का रेशियो दिया है पैरेलल तो 6 ये 9 ये 12, जाहिर सी बात है पैरेलल होंगे। अब जब रख के चेक कीजिए तो आ रहा है, देखिए तो इस पर रख के चेक कीजिए तो ये सब का जोगफल क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। तब ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन से जाने वाला यूनिट वेक्टर वाला निकालना है आपको। ठीक है ध्यान देखिए, अब चलिए ये वाला किस फॉर्म में दिया है, वेक्टर इक्वेशन दिया है, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया है, आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो चलिए कार्टेशियन इक्वेशन बदल के देखते हैं, बिना कार्टेशियन इक्वेशन में बदले भी बना सकते हैं। ठीक है तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये आएगा 2x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 1 बराबर 0। अब ये वाला क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन। ठीक है इसमें ऐसा लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 6z बराबर -1 बराबर -1। ओके अब देखिए ये वाला जो होता है ये नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, मतलब इसमें क्या दिया गया यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से बोला है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, भाग करेंगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे, तो ऑन द रूट 2 स्क्वायर एन 4, 3 का स्क्वायर एन 9, 6 का स्क्वायर एन 36, यहाँ भी क्या करेंगे वही काम करेंगे, ऑन द रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, ये कितना है, देखिए तो 9 4 13 13 36 49, 49 का वर्गमूल कितना है 7, यानी यहाँ पर कितना 7, तो बट्टा में 7 7 ये 7। अब ये जो होता है ना -1/7 वाला क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, किसका, प्लेन का। ओरिजिन से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब ये जो आ गया नहीं वाला, ये इसमें निकल सकती है, तो यहाँ पर 2/7 i कैप 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप, ये जो 2/7 3/7 माइनस 6/7 है ना, यही क्या है, यही है ओरिजिन से जाने वाला जो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है, उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या होगा 2/7, एक मिनट 3/7 माइनस 6/7, 2/7 3/7 माइनस 6/7, 1 मिनट 2/7 कोई बात नहीं, 1 मिनट, प्लेन है ना, क्या आया था 2/7 3/7 और -6/7, ये किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो क्या होगा -2/7, ये क्या होगा -3/7, ये क्या होगा 6/7, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दो। ओके चलिए बाकी कोई ऑप्शन, 1 मिनट, हाँ सही है। ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसी सरल रेखा का दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, देखिए यहाँ पर देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अब रेशियो दिया है डायरेक्शन कोसाइन निकालने, एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है, a बाई ऑन द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वाला है a, ये वाला है b और ये वाला c। a का मान है 2, 2 बटा ऑन द रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये रूट है तो रूट कितना है, देखिए यहाँ पर 2 बटा 9 4 13 5 3 18 18 रूट 38, तो 2 बटा रूट 38 तो दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, डी में दिया है, ये तो दो इसी तरह खत्म हो गया। ओके चलिए अब देखते हैं, अगर -3 तो सेकंड माइनस में गए थे, प्लस में थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तल इतना के समांतर तल का समीकरण है। अब इस तल का समानांतर तल का समीकरण निकालना है, समानांतर होते नहीं, आप ऑप्शन समझ कर सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया, यहीं पे लिखिए तो 2 बटा 2 1, ये भी आएगा 1, ये भी 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ए टिक करना है। ओके ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर है -2, यानी ऑप्शन बी गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ए टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो तल इतना और इतना परस्पर लंब हो तो, अब जब दोनों तल एक दूसरे के लंबवत है तो a1 a2 फॉर्मूला पढ़ा लो ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा 0।
अब इस प्लेन का A1 B1 C1 क्या है, फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, A2 B2 C2 क्या है, सेकंड प्लेन का है। तो A1 का मान कितना दिया है 1, A2 का मान कितना दिया है 7, प्लस B1 का मान कितना दिया है -3, B2 का मान कितना दिया है, y की सान कितना है 1, C1 का मान कितना दिया है 2, C2 का मान दिया है माइनस लेमडा बराबर 0 है तो 0। ये कितना गया 7 -3 -2 लेमडा बराबर 0। ऐसे लेमडा निकालना दिया है 2 लेमडा हो जाएगा, 7 में से क्या 4, तो लेमडा का मान है 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इफ द लाइंस इतना एंड इतना आर पैरेलल। अब देखिए जो लाइन है ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, खाली x, मैं यहाँ 2 रहता है 2 तो इस 2 को हटाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात उतना ख्याल रखिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, सब ठीक है। ओके अब ये दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो a1 का मान दिया है a, अब बटा में क्या दिया है 3, b/1 c/2, देखिए कहीं दिया है 3/a 1/b c। इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा तो उल्टा करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो बी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो 3/a 1/b 2/c, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा सा ये चेक करते हैं सही है गलत है, ठीक है। ये क्या आया था a/3 बराबर b बराबर c/2। ओके इन सब में यदि हम किसे मल्टीप्लाई करें 6 से, किसे मल्टीप्लाई करें 6 से, देखिए इसलिए बता रहे हैं ना, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है इस तरह से ऑप्शन दे देता है, इन सब में किससे मल्टीप्लाई कर देता है कि बटा वाला हट जाए। तो 3 और 2 का लघुत्तम क्या होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये कितना है, देखिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करें इंटू 6, यहाँ भी इंटू 6 करें, यहाँ भी इंटू 6 करें, तो कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 6b, ये कितना हो जाएगा 3c। तो ये नहीं दिया, हालांकि मुझे पता है कि जब ऑप्शन 1 आ गया तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बट ये इसलिए बताना जरूरी था ना, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन इस तरह देकर ऐसा दे देता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो इसलिए हम ये बता दिया, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं यहाँ पर, तलो इतना और इतना के बीच से कोण निकालना। दो तल है, दोनों के बीच कोण निकालना है, यानी कोष्ट का निकालना है। देखिए अब कोण निकालना है, इसमें कहीं ना कहीं π/2 दिया है, जब π/2 और 0 वाला कंडीशन दिया हो ना, तो कोण वाला फॉर्मूला रखने से पहले चेक कर लेते हैं ये दोनों लाइन कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है, कहीं पैरेलल तो नहीं है। तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 है। देखिए तो a1 का मान है 4, a2 का मान है 1, इसका मान है 8, इसका मान है 1, z का मान है 1, और यहाँ पर z का मान है 1, आराम से, इसमें x नहीं दिया, ध्यान देंगे तो x के साथ 4 बटे यहाँ x नहीं है, यानी x वाला खत्म हो गया। यहाँ y के साथ 8, यहाँ y का मान कितना है 1, तो 8 × 1, z के साथ 1, और यहाँ z के साथ कितना है 1, तो 1, यानी ये वाला 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। चलिए तो नहीं आ रहा है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, याद कीजिए, cos थीटा बराबर यहाँ लेते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो इसका मान कितना है, देखिए तो 8 एकम 8 प्लस 1 9, कितना गया 9, ऑन द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, रूट में रखेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 6 4 10 1 11 की खारसी ने 6 1 7 1 8 81, रूट 81 का मान यहाँ रूट 81 तो रूट 81 ऑन द रूट। अब इसका निकालते हैं 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट में आएगा, तो रूट कितना गया 2, ये गया 9 बटा रूट 81 का मान कितना है 9 है, रूट 2 है तो रूट 2, 9 9 खत्म, आ गया 1/√2। तो 1/√2 किसका मान है, cos थीटा का मान। cos कितने का मान 1/√2 होता है 45 यानी π/4, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी का। ओके चल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, बिंदु इतना से इस तल की दूरी क्या है। ओके तो ऐसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ते लोग, इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं लोग, तो x का मान 0 खत्म, y का मान 0 खत्म, z का मान कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, तो 1 और -7 है तो -7, इसका याद है ना, इसे लिख सकते हैं 2x - y + z -7 बराबर 0, इसको इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा, इतना आएगा। अच्छा डिस्टेंस है तो मोड में लेते हैं, किसमें लेते हैं मोड में, ऑन द रूट में क्या करते हैं लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a का मान दिया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो कितना गया -6, अब बटा में कितना गया 4 1 5 1 6, तो √6 ओके। यहाँ मोड है तो मोड, तो मोड है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 6 बटा √6 एक कितना गया √6, कितना आएगा √6 यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन है क्या मैट्रिक्स का, ठीक है। देखिए जल्दी कैसे बनाएंगे, 3 दूना 6, 5 एकम 5, तो 6 5 11, यानी फर्स्ट एलिमेंट 11 है, तो यहाँ पे 11 है, ठीक है, यहाँ भी 11 है, ठीक है, ये दो ऑप्शन नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 29 29 से ये नहीं चेक करेंगे, दो
हाई वाला एलिमेंट एक नीचे करेंगे, देखिए यही ना एलिमेंट डिफरेंस है, और तो सेम है, तो हम ये वाला एलिमेंट निकाल लेते, वाला कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखिए 2 दूना 4 -4 5 का 20 प्लस 20, तो -4 + 20 कितना गया 16, 16 यानी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। हिंदी को मैं को चेक करना था, मैंने दोनों में कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, ए टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन, ए दिए एडिस निकालते हैं, एडिस के लिए क्या करते हैं लोग, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, तो फर्स्ट रो में क्या है 2 - 1 0, सेकेंड में क्या है 7 3 5, देखो हिंदी है 2 - 1 0 7 3 5, 2 - 1 7 3, ऑप्शन 1 मिनट 7 3 5 है ना, 2 - 1 0 7 3 5, इन ऑप्शन में क्या है सी, तो सी टिक करो। चलिए चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि इस डिटरमिनेंट का मान 0 है तो x का मान क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको, इसको मल्टीप्लाई कर कितना है देखते हैं यहाँ पर x + 1 × x - 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 बराबर 0 है तो 0, a + b a - b क्या होता है a² - b², ये माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा 15, x² का मान -1² यानी 1 इधर है तो प्लस यानी 16 हो जाएगा, तो x का मान ± 16 यानी +-4 +-4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो, ठीक है। चलिए चलता है अगले क्वेश्चन पे, d/dx cosec इनवर्स एक टेक्निक फार्मूला है, क्या होता है -1/√x, ये तो कह दिया -1/√x, एक मिनट ये क्या होता है -1/x/√x² - 1, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दो, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, d एक मिनट d/dx यहाँ लॉग क्या होना चाहिए, यहाँ पर लॉग, ठीक है, तो d/dx log sec x, तो सबसे आगे लॉग है, तो लॉग का क्या होता है, लॉग का 1/x यानी 1/sec x आ गया, फिर यहाँ पर sec x, तो sec x का क्या होगा sec x × 10x, ओके, या तो ये पढ़े वाले डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसमें ऐसा पढ़ा होगा, sec x खत्म कितना गया 10x, 10x यानी ऑप्शन नंबर क्या गया डी, तो डी टिक कर दिया। चलिए चलता अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन दिया ए का मान इतना दिया आपको, ए इनवर्स क्या निकालना है, ए इनवर्स, ए क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इनवर्स क्या होगा आइडेंटिटी ही होगा, यानी क्या होगा 1 0 0 1 1 0 0 1, यानी ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कैसे, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए × एडजॉइंट ए, 1 इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 1 1 यानी 1 आएगा 1, एडजॉइंट निकालते हैं तो इसको इधर उधर करते हैं 1 1 इसका चेंज करते हैं, तो 0 का चेंज क्या चेंज करना है 0 0, ये तो फिर वही आ गया ना, ये ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ इतना बटा इतना, क्या करेंगे इसको आप फैक्टर कर लें चाहे इसे आप भाग करें, क्या करें भाग करें, देखा हम गुणनफल कर लेते हैं, अब देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं x² कॉमन ले सकते हैं, x² तो कितना आएगा x - 1, क्या आएगा यहाँ पर x - 1, अब प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो तो मान लीजिए 1 कॉमन, तो कितना आएगा x - 1, अब बटा में कितना है x² + 1 या dx है तो dx, अब x - 1 यहाँ भी x - 1 कॉमन, तो कितना आएगा x² + 1, अब बटा में क्या है x² + 1, ये कैंसिल हो जाता है यहाँ dx तो dx इंटीग्रल, अब देखिए कितना बचा इंटीग्रल ऑफ x - 1 dx, x का इंटीग्रल x² 2 और -1 का x और प्लस, तो x² 2 - x इन ऑप्शन नंबर क्या दिया है ए, तो 80 कर, ठीक है। चलिए चलता अगला क्वेश्चन पे, e के पावर -7x, तो e के पावर -7x तो -7x का बटा में x के साथ एक्स्ट्रा में क्या है -7 बटा में -7 प्लस, इसलिए लिख सकते हैं -1/7 e के पावर -7x, e के पावर -7x प्लस c, देखिए कौन दिया है -1/7, ये वाला दिया ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए चलता अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर d/dx इतना, तो इसका क्या हो डेरिवेटिव 3 दूना 6x माइनस cos क्या होगा माइनस साइन, तो यहाँ लिख दिया -sin x, अब प्लस 2 का क्या होगा 0, 2 क्या है खत्म हो जाएगा कांस्टेंट है, तो कितना गया यहाँ पर 6x + sin x, 6x + sin x ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक, ओके। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल क्या गया इंटीग्रल, तो 5x के पावर 4, तो क्या होगा 5 से 5 x के पावर 4 क्या होगा x के पावर 5 बटा 5 प्लस से प्लस, ये क्या होगा 2x² बटा 2 प्लस से प्लस, साइन से क्या होगा -cos x, तो -cos x, अब प्लस क्या लिखते हैं सी, तो ये 2 2 खत्म, भी 5 5 खत्म, तो x के पावर 5 + x², तो x के पावर 5 + x² -cos x है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दो, ओके। लास्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ध्यान देंगे, देखिए सवाल दिया d/dx e के पावर log x², ध्यान देंगे इसे ऐसा लिख सकते हैं d/dx, अभी e और log x हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा x², तो x² डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक, ओके। चलिए
इस तरह कर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मॉडल पेपर के सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी तरह इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।